अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सबका इस्तकबाल। फरिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक है जिन्हें अल्लाह ने अपने नूर से बनाया है। फरिश्ते तादाद में अनगिनत है और इनकी असल तादाद अल्लाह जानता है। फरिश्तों की तादाद का अंदाज़ा इस कदर लगाया जा सकता है कि बारिश का एक एक कतरा एक फरिश्ता लेकर आता है। इन फरिश्तों में चंद मशहूर फरिश्ते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम और हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलाम। आज हम इस वीडियो में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस कायनात की पहली मखलूक है। जैसा कि सब जानते हैं कि एक इंसानी बच्चा पैदा होने के साथ ही रोता है और उसके जिंदा होने का यकीन हो जाता है। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फरिश्ते पैदा होने के साथ ही पहली सांस में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं। ऐसा ही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कायनात में सांस लेते हुए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा था। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों को एक फरिश्ते के बारे में ना बताऊं जिसने अल्लाह का अर्श उठाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस फरिश्ते की कान की लोह से कंधे तक का फासला 700 साल का है। एक और हदीस में फरमाया गया है कि एक परिंदा अगर 700 साल तक उड़ान भरे तब ये फासला पूरा हो सकता है। हम ये कभी तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फरिश्ता बड़ा है और कौन सा छोटा है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे दिखते होंगे। इस बात का जवाब इमाम अल सोईती रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि जिस कदर बड़ी जिम्मेदारी एक फरिश्ते की होती है उस कदर उस फरिश्ते की कदो कामत होती है। इस बात से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की कदो कामत का अंदाज़ा लगा ले तो शायद हमारी सोच भी वहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि फरिश्तों के सरदार होने की वजह से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर के कोने से उठाकर पलट दिया था और वो बस्ती सफाए हस्ती से निस्त नाबूद हो गई। इस बात से आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सुनकर हर इंसान के दिल में सवाल ज़रूर आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दिखते कैसे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके 600 पर थे और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तमाम आसमान को ढांप रखा था और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नवाजे तख्त पर बैठे हुए थे। न सिर्फ वो 600 पर फैलाए हुए थे बल्कि उनमें से मुसलसल मोती और याकूत गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि उनके पर और पाँव की एड़ियाँ गहरे सब्ज रंग की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद होते हैं। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को 1,24,000 पैगम्बर के पास मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंप कर भेजा था। वो उन्हें अल्लाह की तालीमात सुनाते, उनकी हिफाजत करते और उनका सहारा बनते रहे। लिहाजा हर नबी ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र लाजमी किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले जाने के बाद अल्लाह ने कभी उनके साथ बराए रास्त कलाम नहीं किया, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही अल्लाह और उनके नबियों के बीच गुफ्तगू का जरिया बन गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर मौके पर अम्बियाओं के साथ रहे। वो वक्त जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की बियाबान वादियों में तन्हा थे और पीने को पानी और खाने को खजूरें खत्म हो गई थी तो बच्चा भूख और प्यास से रोने लगा। बियाबान में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई करीबी पहाड़ पर गई कि शायद पानी मिल जाए, मगर खुर्द पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। जब बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया तो भागकर नीचे वापस आई। बच्चा भूख की शिद्दत से तड़प रहा था। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी कई रोज से भूखी प्यासी थी। कमजोरी की वजह से चलना भी दुश्वार था, लेकिन बेकरार होकर दूसरी ओर की पहाड़ी पर चढ़ी कि आसपास कहीं आबादी का निशान मिल जाए या कोई काफिला गुजरता हुआ दिख जाए। दूर पास हर तरफ रेत के सिवा कुछ न था। वहाँ से पलटकर फिर बच्चे के पास आई। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बेकरारी की हालत में दोनों पहाड़ों के बीच 7 चक्कर लगाए। इन्हें पानी तो नहीं मिला पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने फरमाया कि सामने आओ और बताओ कि कौन हो। वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने इस जगह जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ जोर से अपनी एड़ी को मारा और वहाँ से एक शफाफ पानी का चश्मा उभर पड़ा। जब 7वीं मरतबा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आई तो उन्होंने देखा कि जिस जगह बच्चा रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहा था वहाँ से पानी का चश्मा उभर रहा है। सुभान अल्लाह, जिसे आज दुनिया ज़मज़म के नाम से जानती है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मुझे मनासिक हज सिखा। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ पहला हज अदा किया।
कद्दो कामत और रुतबे में बुलंद और ताकत और कुव्वत में बेमिसाल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार भी काबिल रश्क है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्रील, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आसमान से ज़मीन पर निहायत ही उजलत और बर्क रफ्तारी और निहायत मुशक्क़त के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा 4 मरतबा हुआ है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौके पर? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि पहली मरतबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस वक्त मैं अर्श के नीचे सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि ए जिब्रील, मेरे खलील को आग में जाने से पहले फौरन मेरे खलील के पास जाओ। चुनांचे मैं बड़ी तेज़ रफ्तारी से उनके आग में जाने से पहले उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आजमाए जाने के मौके पर उन्हें ज़बा करने की खातिर छुरी रखी हुई थी। चुनांचे मैं छुरी चलने से पहले ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे अल्लाह ने हुक्म किया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं के तह तक पहुंचने से पहले उन तक पहुंच जाऊं, कुएं की तह पर मौजूद एक पत्थर पर बैठा दूं। चौथी मरतबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने आप पर हमला किया और आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्रील फौरन ज़मीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदाने मुबारक की खून ज़मीन पर गिरने ना देना। ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो। चुनांचे मैं बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ज़मीन पर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ए जिब्रील, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह के हजाबात अज़मत से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में 72,000 बार उस सितारे को चमकते हुए देखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्रील, मुझे अपने रब्बुल जलालो की इज़्ज़त की कसम, वो सितारा मैं ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने महबूब रसूल की बातों पे ईमान लाने और उनकी बातों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।